हाँ, डॉक्टर मुकेश गर्ग साहब का, असीमित साहब का व्यंग पढ़ा और हरीश जी का व्यंग पढ़ा। व्यंग के नाम पर जो लिखा है वो, और उसमें चूंकि एक प्रश्न है, क्योंकि हरीश जी ने जिस ढंग से लिखा वो लगता है कि सारी उन्होंने दूसरी तरकीब से बताया कि नहीं, क्यों वो बेचारे हैं, और इन्होंने मतलब क्यों बेचारे हैं हमारे केजरीवाल साहब, और इन्होंने बताया कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। दोनों का अपने व्यू हैं, और उस पर एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही व्यंग नहीं हैं, बल्कि व्यंग्यात्मक भाषा में एक टिप्पणी है इस चुनाव पर। इसे व्यंग कह के हम निश्चित ही या तो व्यंग समझ नहीं रहे हैं कि व्यंग क्या कहे जाते हैं, वरना क्या कह रहे हैं आप। व्यंग अगर आप किसी भी राजनीतिक स्थिति में लिखेंगे, स्थिति पर लिखेंगे, तो व्यंग में हम गहरे में जाके एनालाइज करेंगे कि ये घटनाएं होती क्यों हैं। हाँ, किस तरह से वोटरों को लुभाने की बातें, किस तरह से राजनीति में आज जो चीजें चल रही हैं उस पर अगर ये व्यंग आता, एक तरफा या दो तरफा, या एक तरफ कहा जाए नहीं उसकी सारी गलती है, एक तरफ कहा जाए कि नहीं ये तो नहीं, वो एक यंग व्यंग दोनों ही नहीं बने, सही बात तो ये है। और असीमित साहब को तो मैं कहूंगा कि वो पहला पैराग्राफ के बाद आमतौर पे बिखर जाते हैं लिखते हुए, किसी भी विषय को लेते हैं, फिर वो सपाट हो जाते हैं तीसरे पैराग्राफ तक, फिर वो एक साधारण आलेख जैसा बन जाता है। व्यंग की जो पकड़ है, वो जो आप कहना चाहते हैं जब कह लिया तो फिर आगे मत बढ़िए। फिर आप अगर ये 3 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ में रचना खत्म हो रही तो वहाँ खत्म होने दीजिए ना, उसे हम लंबा क्यों करते हैं बहुत। और हरीश जी ने अपनी तरफ से जो बातें करी हैं वो अपने आप में फैक्ट्स हैं, पर क्या केवल वही बातें हैं, तो वो एक तरफा हो गया इसीलिए। और क्या जो असीमित जी कह रहे हैं, क्या वही सच है, वो भी एक तरफा हो गया। तो ये व्यंग इसीलिए हमेशा हम मानते हैं कि राजनीतिक स्थिति में ये बातें हो जाते हैं। कल जब दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाएगा और मुश्किल से 15 दिन बाद ये बास मारने लगेगा, ये व्यंग किसी काम का नहीं बचेगा। तो आप इसको जगह कहते हो कि वो तो कहते थे परसाई की क्षणभंगुर रचनाएं होती हैं, व्यंग तो क्षणभंगुर रचनाएं, हम क्षणभंगुर लिख रहे हैं। नहीं, आप क्षणभंगुर नहीं लिख रहे हैं, आप तो प्रीमेच्योर बेबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जो कहते हैं ना स्टिल बर्थ, पैदा ही मरा हुआ बच्चा। तो बच्चा कुछ दिन तो जिंदा रहे, क्षणभंगुर का मतलब है 5 दिन तो रचना जिंदा रहे। ये रचना तो पढ़ते पढ़ते मरने लगती है। तो ये दोनों रचनाएं बहुत कमजोर हैं, सही बात तो ये है, और वही क्षमा करेंगे बहुत स्पष्ट बोलने के लिए, पर इस तरह की ही रचनाएं बहुत सारी लिखी जा रही हैं, और उस पर उम्मीद की जाती है कि कोई कमेंट करे और पॉजिटिव कमेंट करे। आप समझ ही नहीं रहे कि आज के राजनीतिक व्यंग बहुत अलग गहरे में जाके दूसरे ढंग से लिखने पड़ेंगे। ऐसा तो उथला कभी कोई लिखता ही नहीं था। और नामजद व्यंग तो जब परसाई जैसे आदमी के खत्म हो गए और उसे कोई पढ़ने वाला नहीं बचा, तो हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, तो हम क्यों उम्मीद करते हैं कैसे ये सब रेफरेंसेस देके हम कोई बहुत अच्छी रचना लिख लेंगे। तो बहुत कमजोर हैं दोनों रचनाएं, मतलब व्यंग के तौर पर। इंफॉर्मेशन और व्यंग्यात्मक भाषा और एक चुटीली कोई एक सेंटेंस, अगर उससे हम व्यंग को तोलेंगे तो आप तारीफ कर सकते हैं कुछ चीज़ों की। हाँ, पर वो तो व्यंग का ध्येय नहीं होना चाहिए।